हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम स्टार्ट करें अपने पास नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के नाम से। ठीक है, तो इसके करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रिलेटेड कहां से है। सो जो रेशियो चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के नाम से। किसके नाम से? लिक्विडिटी रेशियो के नाम से। लिक्विडिटी रेशियो में जनरली तीन चीजें चलेगी: करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज और क्विक एसेट्स। तो लिक्विडिटी रेशियो का जो मतलब है आपकी बुक में लिखा हुआ है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। क्या लिखा हुआ है? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि फर्म की कितनी एबिलिटी है, फर्म्स एबिलिटी टू पे, क्या पे करने की? करंट लायबिलिटी व्हेन दे बिकम ड्यू, व्हेन दे बिकम ड्यू। तो जब वो ड्यू होंगी तो फर्म कितना एबल है पे करने के लिए, किसको? अपनी करंट लायबिलिटी को। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? अपने करंट एसेट्स के रिस्पेक्ट में या फिर अपने क्विक एसेट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियो को दो पार्ट में तोड़ा गया। सबसे पहले करंट रेशियो, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। दूसरा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। अच्छा, इनके दूसरे नाम भी है। करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या अपने पास? करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये वाइवा के पर्पज से आपको याद रखना है। जब भी आपका वाइवा होगा तो एग्जामिनर जो एक्सटर्नल आता है वो आपसे पूछ सकता है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो के फर्दर दो नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो एंड दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। और ये तीनों नाम से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। किसके नाम से? क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो के नाम से आपको बुक में क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है क्वेश्चन कहीं लिक्विड रेशियो बोल दे, कहीं एसिड टेस्ट रेशियो बोल दे, कहीं क्विक रेशियो बोल दे। लेकिन करंट रेशियो के केस में जनरली ये देखा गया कि वो ज्यादातर करंट रेशियो ही पूछता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो बहुत कम यूज करता है वो। लेकिन वाइवा के अंदर काफी बार जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो पूछ लेता है कि करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है। अब आपको पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज ठीक है। और या फिर ऐसे पूछ ले कि वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला बता दो। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे हम करंट रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेशियो क्या होता है। सो करंट रेशियो, करंट क्या अपने पास? करंट। तो करंट को दो बार लिख लो, करंट अपॉन करंट। ठीक है, करंट अपॉन करंट। अब लिक्विडिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हमें क्या पे करना है? लायबिलिटीज को हमें पे करना है। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में पे करना है? एसेट्स के रिस्पेक्ट में पे करना है। या फिर ऐसे समझ लो, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो के लिए दो बार करंट लिखा, फर्म में दो चीजें होती है, एसेट्स और लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे करंट रेशियो आपको याद अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो क्या बता रहा है? इस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पज है फर्म्स एबिलिटी टू पे, फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। हमें पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो 12 मंथ्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो हम पे कर देंगे विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कितने टाइम में पे करेंगे? 12 महीने, 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें पे करनी है। तो करंट रेशियो से हम क्या चेक करते हैं? फर्म की एबिलिटी को हम चेक करते हैं कि 12 महीने के अंदर फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को कितनी कैपेबल है पे करने के लिए। ठीक है, तो आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। करंट एसेट्स में वो सारे करंट एसेट्स इंक्लूड होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े। एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में लिखा है यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक, आपको पता है पहले से। करंट इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बी आर, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हो सकता है क्वेश्चन में दे रखा हो ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश, बैंक का बैलेंस। ठीक है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, पता नहीं कितने ही और। ठीक है,
इसके अलावा भी कुछ है, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, वो लोन्स एंड एडवांसेज जो आपने किसी को दिए हैं, ठीक है, वो नहीं जो आपने लिए, जो आपने किसी को दिए वो, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, सिक्योर्ड इनकम एटसेट्रा, जितने भी है, ठीक है, ये आपके सारे करंट एसेट्स जो आपने क्लास 11th में पढ़े, जो आज तक आप पढ़ते हुए आए, वो सारे करंट एसेट्स वो सारे आएंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में जैसे ट्रेड पेबल्स आ गया, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अपना क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल आ गया, इस टाइप से लोन आ गया, जैसे बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, वो सारी करंट लायबिलिटी जो आपको पता है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वहां से क्लियर हो जाएगा। तो करंट रेशियो आपको आ गया समझ में। अच्छा, एक चीज और लिखना है यहाँ पे, और जरूर लिखना करंट रेशियो के साथ आइडल रेशियो। क्या लिखना है, आइडल रेशियो। इसका जो आइडल रेशियो वो है 2:1। क्या है, 2:1। आइडल रेशियो का मतलब क्या है, देखो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2/1, मतलब कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास कम से कम 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। ये एक आइडल रेशियो करंट रेशियो का, ठीक है। अगर आपको साल में 1 रुपए पे करना है, तो उस 1 रुपए को पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। ये इसका एक आइडल रेशियो। दूसरी बात, क्या सर 2 रेशियो एक ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकता? तो इसके लिए हम बोलेंगे हायर द रेशियो द बेटर इट इज। हायर द रेशियो द बेटर इट इज, मतलब 2:1 से ऊपर कितना भी हो वो अच्छा है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। कहां से स्टार्ट होगा, 2:1 से, इसके बाद चाहे कहीं भी जाए, 3:1, 4:1, 2.5, 1:1, ठीक है, ऐसे कहीं तक भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2:1 तो होना चाहिए। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। आया समझ में? इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्विक रेशियो को समझेंगे। अरे इतना समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद कर लो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, बस बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशियो। तो आपने जैसे ही करंट रेशियो देखा, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो अपने पास सबसे पहले हमें क्या ढूंढने, करंट एसेट्स ढूंढने, ठीक है, करंट एसेट्स ढूंढने। लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है, नहीं, हटा दो। इन्वेंट्री है, बिल्कुल है। ट्रेड रिसीवेबल्स है, बिल्कुल है। करंट इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का तो कोई काम ही नहीं होता करंट में, हटा दो इसको। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये चार क्या हो गए अपने पास, करंट एसेट्स हो गए। अब हमें ढूंढनी है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। ये चार चीजें किसमें आ गई अपनी, ये आ गया करंट लायबिलिटीज में। अब करना कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म कहीं भी यूज मत करना, बिल्कुल भी। फाइनल पेपर में तो बिल्कुल भी यूज मत करना, अभी बेशक आप कर सकते हो, लेकिन पेपर के अंदर 1% भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, कंप्लीट लिखना है, ठीक है। एक दो लाइन छोड़ने के बाद लिखो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर करके दिखा रहा हूं, इसके बाद में कोई क्वेश्चन प्रॉपर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में 125 से 130 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल्स है, वो दिमाग खराब हो जाएगा करते करते इतने क्वेश्चन को। देखो 70,000, और इस चैप्टर की ऐसी कोई खास वेटेज भी नहीं है, सिर्फ 4 से 5 नंबर की वेटेज है, और उसके लिए हम 125 से 130 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और एग्जाम में इनमें से आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर बार एक नया ही क्वेश्चन बना के देते हैं ये लोग। तो कंसेप्ट समझ लेंगे 125 130 क्वेश्चन में कि कहाँ क्या चल रहा है, बहुत है, सफिशियंट है। अगर आपके पास फिर भी टाइम हो तो हम इसके एडिशनल क्वेश्चन कर लेना, मैं कोशिश करूंगा कि इसके एडिशनल क्वेश्चन लास्ट तक अपडेट कर दूं, ठीक है। चलो आगे देखो, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले इन्वेंट्री, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ पेपर में आपको, इन्वेंट्री प्लस, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना। करंट इन्वेस्टमेंट, देन लास्ट क्या आ जाएगा अपने पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितनी कितनी अमाउंट है, इन्वेंट्री 70,000, ट्रेड रिसीवेबल्स अपने पास 90,000, करंट इन्वेस्टमेंट 35,000, एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 5,000। इन चारों का टोटल कर लो कितना आएगा, 70, 90, 35 एंड 5, ये आ जाएगा 2 लाख। करंट एसेट्स कितने आगे, पूरे 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स आगे। उसके बाद चाहिए हमें करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, सबसे पहले ट्रेड पेबल प्लस
ट्रेड पेबल के बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है। अभी के लिए आप कर सकते हो लेकिन पेपर में मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल कितने के 46,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग कितने की 20,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का 10,000 का एंड, और उसके बाद क्या अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 के, टोटल कर लो कितना आ जाएगा 46,000 2,000 10,000 एंड 4,000 46,000 20,000 10,000 एंड 4,000, ये आ रहा है 80,000। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या अपने पास, अब यहां पे लिखेंगे करंट एसेट्स कितने आए 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितनी आई 80,000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो जो जितनी जीरो पहले वो कैंसिल करो, 3 जीरो ये गई 1 जीरो ये गई, बचा कितना 20/8, कैंसिल कर लो। अपोन में हमेशा 1 रहना चाहिए, अपोन के अंदर हमेशा 1 रहना चाहिए। पहले मैं इसको 4 से कैंसिल कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है 5/2, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें कैसे लिखना है 1 2.5, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2.5, तो रेशियो क्या आएगा अपने पास 2.5:1। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन भी एक बात ही है कि इनको ऐसे करने, कुछ परसेंटेज में मिलेंगे, कुछ टाइम्स में मिलेंगे अपने पास, कुछ ऐसे रेशियो में मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो करंट रेशियो किस में आएगा अपने पास, यहाँ जहां पे आपने लिखा ना यहाँ लिख लेना इन रेशियो, किस में आएगा ये इन रेशियो आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो एक्स रेशियो वाई, क्लियर है। एक्स रेशियो वाई की जगह ऐसे लिख लो ना एक्स रेशियो 1, लाइबिलिटीज तो हमेशा 1 ही लेके चलनी है आपको, एक्स रेशियो 1, क्लियर है। आए आपको समझ में, करंट रेशियो आ गया समझ में, ऐसे ही करना है हमें करंट रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करंट रेशियो भी करना है और क्विक रेशियो भी करना है। तो पहले हम करंट रेशियो कर लेते हैं, उसके बाद क्विक रेशियो को समझते हैं। अच्छा, क्विक रेशियो के 3 नाम थे, क्विक रेशियो के हमने 3 नाम पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन के अंदर कोई भी बोल सकता है, किसी क्वेश्चन में लिक्विड लिखा मिलेगा, कहीं क्विक लिखा मिलेगा, कहीं एसिड टेस्ट लिखा मिलेगा, बस याद रखना इसको, क्लियर है ना। करंट रेशियो के केस में जनरली करंट रेशियो ही बोलता है, बहुत रेयर चांस है कि वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलते हैं। आया समझ में आपको ये। अब हमें देखना है क्विक रेशियो, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं अपने पास, जहां तक हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करंट रेशियो मैं आपको पहले कैलकुलेट करा रहा हूं, उसके बाद क्विक को समझेंगे। जितना हमने पढ़ा पहले वो तो यूज कर ले। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू, अच्छा आप चाहो तो पहले करंट एसेट्स लाइबिलिटीज लिख सकते हो, उसके बाद करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख के सोल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, बहुत इजी चैप्टर है वैसे ये, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन भी काफी इजी है इसके, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं। बस रेशियो याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि इतने सारे रेशियो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे याद। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स कितने अपने पास, सबसे पहले करंट एसेट्स के ऊपर टिक करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके अंदर से हमें एक आइटम हटा देना, क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो आपने करंट एसेट्स लिखे ना वहां पे एक बात और अपडेट कर लो, करंट एसेट्स जो आपने लिखे उसके अंदर क्या अपडेट करेंगे, इसके अंदर हमें क्या लेके नहीं चलना, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन करंट रेशियो। करंट एसेट्स या फिर करंट रेशियो में हमें क्या इंक्लूड नहीं करने, तो करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, सबसे पहले क्या नहीं आएगा, लूज टूल्स नहीं आएगा, ना तो लूज टूल्स लेके चलने आपको, ना ही स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेके चलना है। अगर कहीं ये वर्ड लिखे मिले तो उसको करंट रेशियो के फॉर्मूले से हटा दो। अब करंट रेशियो से कुछ हटा तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप क्विक रेशियो से हट जाएगा। और दूसरा क्या लेके नहीं चलना हमें, दूसरा लेके नहीं चलना हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनको हम इग्नोर करके चलेंगे, इनका हम ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे, इन्हें हम इग्नोर करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ये दो चीजें हम एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आया समझ में, ठीक है। अभी हम थे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तो प्रोविजन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, ये आएगा बिल्कुल आएगा, इन्वेस्टमेंट आ गया अपने पास। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी आएगा। और साथ में अपने पास एक्योर्ड इनकम भी आएगी, तो ये सारे अपने पास क्या हो गए,
करंट एसेट्स हो गए। नाउ करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल एंड एक्सपेंसेस पेबल। मींस एक्सपेंसेस पेबल का मतलब क्या होगा, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होगा अपने पास ये चार है, अपने पास एक्सपेंसेस पेबल इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट कर ले सबसे पहले। तो हमने लिखा था ना करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स लिख रहे हैं, इन्वेंट्री डायरेक्ट अमाउंट लिख दूं मैं, आप कर लोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूं। इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस उसके बाद इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट के बाद एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, और साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एक्योर्ड इनकम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एक्योर्ड इनकम। तो अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री कितने की अपने पास, 2,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का अपना, 1,35,000। लेकिन प्रोविजन माइनस करेंगे, कितना बचेगा अपने पास, ये 1,30,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपेंसेस कितने के, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड एक्योर्ड इनकम आर 40 एंड 10,000, 40,000 एंड 10,000। टोटल कर लो सबका, 2,50,000, 30,000, 1,30,000, 20,000, 40,000 एंड 10,000। ये टोटल आ रहा है 4,80,000। इसके बाद क्या लिखना है हमें, करंट लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है, करंट लायबिलिटीज में आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में मत लिखना, कंप्लीट लिखना। ट्रेड पेबल एक्सपेंसेस पेबल, ट्रेड पेबल एक्सपेंसेस पेबल। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, 95 एंड 9,000, 95,000 एंड 5,000। तो अपने पास एक्सपेंसेस पेबल आ गया, सबका टोटल कर लो। करंट लायबिलिटीज आ जाएगी 20, 30, 95,000 एंड 5,000। कितना हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। नाउ करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3.2:1। 3.2:1। हमेशा अपोन में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 4,80,000, 1,50,000 कैंसिल हो गया अपने पास। 48 डिवाइडेड बाई 15, 48 को 15 से डिवाइड कर लेंगे। 48 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितना आएगा 345। कितना बचेगा, 3 0, कुछ नहीं है तो 0.0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 230। तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है अपने पास, 3.2:1। कितना आ रहा है, 3.2:1। आया समझ में आपको ये। अब इसी क्वेश्चन में हमें आगे क्या चेक करना है, इसी क्वेश्चन में अब हमें आगे चेक करना है क्विक रेशियो। क्लियर है। देखो वैसे तो क्वेश्चन में क्या बोला, आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको कंसिडर नहीं करना। अब आपके माइंड में एक ही बात आ रही होगी कि जब कंसिडर ही नहीं करना था तो ये माइनस क्यों किया। तो भाई जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ये आप माइनस करके ही सोल्व करते हो। आपकी इलस्ट्रेशन के एक वर्किंग नोट में लिख रखा है इन्होंने, इट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एक जगह इन्होंने बोला कि इसको इग्नोर करना है, दूसरी जगह जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें इसको माइनस करके दिखाना है। तो भाई अपना यहाँ पे स्टार कर लो या फिर डेंजर का साइन लगा लो कि इसे माइनस करके दिखाना है। ठीक है, रहेगा याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या सीखना है कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्या सीखना है कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो के अपने पास और भी बहुत नाम थे। सबसे पहले लिखेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के और क्या नाम थे, एसिड टेस्ट रेशियो। सबसे पहले क्या लिखा हमने, एसिड टेस्ट रेशियो, और साथ में हमने दूसरा क्या लिखा एसिड टेस्ट रेशियो के अलावा, लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोन में तो अपने पास करंट लायबिलिटीज ही आएगी, अपोन में करंट लायबिलिटीज ही आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा, अभी हमने नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, करंट लायबिलिटीज ही आएगी। और साथ में क्या आ जाएगा, ऊपर अपने पास क्विक एसेट्स आ जाएगा, क्विक एसेट्स आ जाएगा।
या फिर लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नाम से मिल सकते हैं, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटीज तो हमने पढ़ी कि क्या होता है, करंट लायबिलिटीज हम देख चुके करंट रेशियो में। अब ये क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इनको कैलकुलेट करने का तरीका है, सबसे पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लो। अच्छा, करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लिए, उसमें से कुछ आइटम माइनस कर दो या फिर हटा दो, जैसे कि इन्वेंट्री, आपका स्टॉक, उसे हटा दो। इन्वेंट्री के अलावा एक प्रीपेड खर्चा हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक हटा दो एडवांस टैक्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जनरली नहीं मिलता, आपके अटेम्प्ट में आ जाए कुछ कह नहीं सकते, जनरली बहुत कम क्वेश्चन है जिसके अंदर एडवांस टैक्स गिवन हो। ये दो आइटम कॉमनली मिल जाते हैं, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये तीन चीजें हटा देंगे। क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स से तीन चीजें हटा देंगे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एंड एडवांस टैक्स। तो अपने पास क्या बचेगा, वो क्विक एसेट्स बचेगा। सर पर्पज क्या है कैलकुलेट करने का, तो पर्पज करने कैलकुलेट करने का पर्पज ये है कि जब हम करंट लायबिलिटीज को पे करें विद इन ए मंथ, विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर, और टू बी पेड इमीडिएटली, और टू बी पेड इमीडिएटली, अगर हम इनको पे करने जाए तो हमारे पास सफिशियंट क्विक एसेट्स हो इनको पे करने के लिए। क्विक एसेट्स भाई लायबिलिटीज एक महीने में पे करनी है या फिर अभी की अभी पे करनी है, तो उनको पे करने के लिए हमारे पास सफिशियंट अमाउंट हो। सर इसका आइडल रेशियो क्या रहेगा, आइडल रेशियो रहेगा इसका, आइडल रेशियो इज 1:1, 1:1। ₹1 की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास ₹1 का क्विक एसेट होना जरूरी है। इसका दूसरा कैसे बोल सकते हैं, 1:1 तो ठीक है हो गया, लेकिन हायर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना ज्यादा उतना अच्छा, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, हमने यहां लिखा ना रेशियो, तो इसका फॉर्म क्या रहेगा अपने पास, x:1, क्या आएगा, x:1 की फॉर्म में रहेगा ये भी। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में रहेगा x:1, अपोन में हमेशा कितना रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। ₹1 की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हम चेक करेंगे कितने क्विक एसेट, कितनी अपने पास लिक्विड एसेट्स है। ठीक है, देखो इनको जनरली क्यों होता हटाते हैं, देखो प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड खर्चा क्या होता है, वो खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया, क्या उससे पैसा वापस आ जाएगा आपका, नहीं आएगा। तो अगर आपको लायबिलिटी पे करनी है तो प्रीपेड एक्सपेंस का तो कोई फायदा ही नहीं है इस रेशियो में कैलकुलेट करने का, तो इस वजह से करंट एसेट से हम इसको माइनस कर देते हैं। दूसरा, एडवांस टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, क्या आप वापस टैक्स मांग लोगे उनसे कि भाई हमें लायबिलिटी पे करनी है, अचानक से लायबिलिटी आ गई कोई पे करनी है, आप हमारा टैक्स वापस कर दो, नहीं होगा। ऐसे ही ना ही आपका प्रीपेड एक्सपेंस वापस होगा। रही बात इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री को आप एकदम से नहीं बेच सकते, अर्जेंसी में एकदम इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, वो तो अपने रेगुलर तरीके से ही बिकेगी जैसे बिकते हुए आ रही है। तो इस वजह से इन तीनों एसेट्स को हमने यहां से हटा दिया, ताकि अगर हमें अर्जेंटली पे करना पड़ जाए अपनी करंट लायबिलिटीज को, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास सफिशियंट क्या हो, क्विक एसेट हो। जैसे डेटर्स को बोल दे हम कि भाई हमारा पैसा दे दो, हमें लायबिलिटीज पे करनी, डेटर्स पे कर देंगे, बीआर को हम डिस्काउंट करा लेंगे जाके बैंक से, इस तरह से। कैश तो अपने पास ही पे कर दो, बैंक से पैसा निकाल लो, हाथ के हाथ पे कर सकते हैं ना हम यहाँ पे। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, बेच दो, बिक जाएगी हाथ के हाथ, या फिर हमारे पास एक महीने का टाइम है, बिक जाएगी। लेकिन ये वो खर्चे जो जिनको एक महीने के अंदर बेचना या फिर रिकवर करना वापस बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से ये तीनों हमने हटा दिए। तो आया समझ में, यही क्विक रेशियो था आपका, इतना ही समझ लो बहुत है। पेपर में कहीं नहीं पूछेंगे क्विक रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है, तो इनके पीछे टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया इतना भी बहुत है, आगे करो, क्वेश्चन सोल्व करने बस हमें। क्लियर है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सोल्व करना है, दूसरा क्या करना था क्वेश्चन में, हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स लिख लो या फिर लिक्विड एसेट्स लिख लो, दोनों ठीक है। क्विक एसेट्स अपॉन या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन क्या लिखे हम, करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, वो तो सेम ही रही, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, 1,50,000 है। कितना है अपने पास, ये 1,50,000, तो दोबारा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा लिख दो 1,50,000। अब हमें क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने बस, तो दो तरीके हैं, या तो करंट एसेट से वो आइटम माइनस करके दिखा दो, या फिर यहां आ जाओ अलग से कैलकुलेट कर लो। कहने का मतलब क्या है, क्विक एसेट्स के अंदर हम इन्वेंट्री लेके नहीं चलेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इनको लेके नहीं चलेंगे, बाकी को ऐड कर लो।
ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जो आपने करंट एसेट्स लिखे ना 4,80,000 के, जो आपने करंट एसेट्स लिखे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब एडवांस टैक्स है नहीं तो उसे मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। करंट एसेट्स कितने के, 4,80,000 के। दोनों मेथड ठीक है, अलग से कैलकुलेट करके दिखा दो या फिर माइनस करके दिखा दो। इन्वेंट्री कितने की है अपने पास यहाँ पे, 250 की। और एडवांस एक्सपेंसेस कितने के, जो आपने एडवांस में पे कर दिए 20,000 के, तो माइनस 2,50,000 माइनस 20,000। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, 480 माइनस 2,50,000 एंड 20,000, ये आ जाएगा 2,10,000। कितना आएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, कितना हो जाएगा ये, 1.4:1। कर लोगे ना कैलकुलेट अब, 1.4:1, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। 4 जीरो को मैंने 4 हटा दो। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 7/5। डिवाइड कर लो 7 को 5 से, कितना आएगा आपके पास, 1.4:1 आएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अच्छा, इसका आइडियल रेशियो क्या था, 1:1, लेकिन हमारा आ कितना रहा है, 1.4:1, मतलब कि हमारे पास सफिशियंट क्विक एसेट्स अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो इस तरह से करना है हमें, क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करंट रेशियो और क्विक रेशियो। बहुत समझा दिया, बहुत है इतना, जितना इसमें पढ़ लिया। अब अगर किसी क्वेश्चन के साथ कोई नया कंसेप्ट आता है तो मैं साथ में बता दूंगा, अदरवाइज इतना देखो, इतना क्या है, बहुत है, सफिशियंट है इतना भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके अंदर हम इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट देखेंगे। इंक्रीज डिक्रीज का ही कंसेप्ट है शायद आपकी बुक में नेक्स्ट। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज का, ये भी एग्जाम में आ जाता है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट टॉपिक।